Welcome everybody. So today we will study about transport in human beings and the organ involved is heart. अब हार्ट के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें. हार्ट कैसा है? हार्ट है 4 चेम्बर, मीन्स इसमें 4 जगह है. ये 4 हिस्सों में बटा हुआ है. ये फर्स्ट चेम्बर, ये सेकंड चेम्बर, ये है थर्ड और ये है फोर्थ. ठीक है. तो जो ऊपर वाले 2 है उन्हें हम कहते हैं एट्रिया. अब हम इसे ए से लिखेंगे. और जो नीचे वाले हैं उनका नाम है वेंट्रिकल्स. तो ये हुआ वी से. अब एक राइट साइड में है, एक लेफ़्ट साइड में है. तो अगर हम इसे कहिए है लेफ़्ट साइड और ये है राइट साइड. सी बिकॉज तुमने हार्ट यहाँ से निकाला, यू किया, उसको घुमाया और वो बॉडी पर रख दिया यू टेबल पे. तो जो बॉडी में यहाँ पे लेफ़्ट था, जब तुम उसको यू रखोगे ना तो वो राइट हो जाएगा पेपर पे दिखते हुए. तो इसलिए मैंने राइट साइड में लेफ़्ट बनाया है और लेफ़्ट साइड को मैंने राइट लिखा हुआ है. तो इससे कंफ्यूज नहीं होना. तो अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा लेफ़्ट एट्रियम. इसका नाम क्या होगा? लेफ़्ट वेंट्रिकल. नंबर 2 का नाम क्या होगा? राइट एट्रियम. और नंबर 4 का नाम होगा राइट वेंट्रिकल. ठीक है. तो इससे पहले हम समझेंगे आर्टरी और वेन का डिफरेंस. सी आर्टरी वो चीज़ है जो कि ब्लड को हार्ट से दूर ले जाए. ना कोई एक्सेप्शन है इसके, ना कोई पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन है. सब चीज़ नॉर्मल है. आर्टरी बाय डेफिनेशन इज एनी ब्लड वेसल विच टेक ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड वेन इज विच ब्रिंग्स ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट. अब आर्टरी में ब्लड ज़्यादा है क्योंकि वो हार्ट से निकली है, उसमें हाई प्रेशर है, सो इट हैज़ टू बी इलास्टिक. सी बिकॉज जैसे ही हार्ट पंप करेगा ना ब्लड, वो करता है काफ़ी प्रेशर में, अबाउट 120 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी. इतना हाई प्रेशर है उस वेसल में ताकि वो फट ना जाए, इसलिए वो काफ़ी इलास्टिक है और उसकी वॉल्स काफ़ी थिक है. भाई वेन सिंपल बात है, प्रेशर कम है तो उसकी वॉल्स है काफ़ी थिन. और फिर अगली चीज़, बिकॉज इसमें हाई प्रेशर है तो ऐसा हो नहीं सकता एक पाइप है जिसमें काफ़ी तेज़ प्रेशर है तो उसमें से वो पानी वापस आ जाए, ऐसा कोई डर है ही नहीं. तो इसमें हमें कोई वेल्व्स की ज़रूरत नहीं है. वही वेन्स में प्रेशर कम है तो हमें डर है कि ब्लड उसमें वापस ना चला जाए. अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे ही प्रेशर कम हुआ ब्लड आ गया पीछे. तो इसे प्रिवेंट करने के लिए हमारी वेन्स में वेल्व्स प्रेजेंट होती है. अब वेल्व्स का काम है यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड को अलाउ करना और प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड. तो ये हमारी आर्टरी और वेन्स का डिफरेंस है. अब कुछ बंदों को लगता है इनका कोई एक एक्सेप्शन है, बट वो एक्सेप्शन नहीं है. वो है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के रिलेटेड. सी वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा प्रेजेंट है, दैट इज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि अभी अभी हार्ट लंग से आया, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट है? लंग में प्रेजेंट है. अब इसको समझे तो सपोज ये लंग है, ये तुम्हारा लंग है और ये हमारा हार्ट है. तो एक चीज़ यहाँ से आ रही है, फिर यहाँ से जा रही है, उसने बॉडी को उसे यूज़ किया और उसको भेज दिया वापस, और वो चली गई दोबारा लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होने. ठीक है. अब इसको नेम करे. सी ब्लड यहाँ से आ रहा है हार्ट की तरफ, तो इसका नाम क्या होगा? सॉरी, वेन. इसका नाम होगा वेन. यहाँ से ब्लड हार्ट से दूर जा रहा है तो इसका नाम क्या होगा? आर्टरी. बॉडी ने यूज़ किया, वापस इसने देरी को भेजा, तो इसका नाम क्या होगा? वेन.
इसने भेजा अपने से दूर लंग्स की तरफ, तो इसका नाम होगा आर्टरी। अब बिकॉज ये वेन लंग से आ रही है तो इसका नाम है पल्मनरी। वाई पल्मनरी? सी, पल्मनरी से हमें रेफर होता है लंग्स। जैसे स्टमक से गैस्ट्रिक वर्ड है ना, वी से गैस्ट्रिक जूस, नॉट स्टमक जूस। ये थोड़े साइंटिफिक वर्ड्स है। ऐसे ही हम इसे लंग वेन ना बोल के हम बोलते हैं पल्मनरी वेन। सो इसका नाम है पल्मनरी वेन। ये आर्टरी जो हार्ट से निकलती है उसका नाम है आयोर्टा। नाम याद करना ज़रूरी नहीं है। ये वेन हार्ट की तरफ आ रही है और ये आर्टरी हार्ट से दूर जा रही है, बट किसके पास जा रही है? लंग के पास। तो इसका नाम है पल्मनरी आर्टरी। सी, कोई एक्सेप्शन नहीं है। जो आ रहा है वो वेन है, बट स्पेशली इसका नाम है पल्मनरी वेन। ये हार्ट से दूर जा रही है तो इसका नाम है पल्मनरी आर्टरी। पल्मनरी वेन, पल्मनरी आर्टरी। अब बात ये है, यहाँ पे प्रेजेंट है O2 क्योंकि हमने दी है सांस, और बॉडी छोड़ती है CO2 यूज़ करने के बाद। ठीक है, तो इस वाले ब्लड में क्या है? O2 प्रेजेंट है, O2 प्रेजेंट है। तो पल्मनरी वेन के अंदर कौन सा ब्लड है? इसके अंदर प्रेजेंट है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आयोटा के अंदर यही ब्लड आया, तो आयोटा के अंदर भी क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इसको बॉडी ने यूज़ किया तो इस वेन में क्या प्रेजेंट है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यही ब्लड आया इसमें। अब ये जा रहा है लंग्स के पास। क्यों जा रहा है? ताकि इसे ऑक्सीजन मिले, क्योंकि इससे O2 दे दी गई है। तो पल्मनरी आर्टरी में कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ये समझ आया? अगर तुम्हें ये समझ आ गया तो ये पूरा चैप्टर काफ़ी आसान है। अब हम यहाँ पे दिखते हैं। तो आर्टरीज़ में यूजुअली कौन सा ब्लड प्रेजेंट है? आर्टरीज़ में प्रेजेंट है यूजुअली ऑक्सीजनेटेड, एक्सेप्ट पल्मनरी आर्टरी। ये रहा, आर्टरीज़ में कौन सा प्रेजेंट है? ऑक्सी, एक्सेप्ट दी पल्मनरी आर्टरी, क्योंकि वो लंग के पास जा रही है ऑक्सीजन देने। वेन्स में कौन सा है? वेन्स आ रही है बॉडी से CO2 देके हार्ट की तरफ, तो इसमें प्रेजेंट है डीऑक्सी ब्लड। एक्सेप्ट एक वेन है जिसका नाम है पल्मनरी वेन, जो कि लंग से वापस आ रही है, बट वो हार्ट की तरफ ही रही है, तो इसलिए उसका नाम वेन है। बट इस बार वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड देके आ रही है। उसने लंग से O2 उठाई, अब वो हार्ट के पास आ रही है, तो हमने उसका नाम दिया वेन, बट इट हैज़ एन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये वो जो एक्सेप्शन है जिसमें बच्चे बड़े ही कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं क्यों। अगर तुम इसे समझो तो काफ़ी आसान है। ये आर्टरी वेन होगी, पल्मनरी आर्टरी वेन हो गई। अब आते हैं यहाँ पे हुआ क्या? अब ये आई पल्मनरी वेन ब्लड देके, ब्लड यहाँ पे आया बहुत सारा। तो जैसे ही लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आया तो ये क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब इसमें ब्लड है, भर गया ये, इसने किया कॉन्ट्रैक्ट। ब्लड किस में आना चाहिए? लेफ्ट वेंट्रिकल में, बट इस टाइम लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स्ड है क्योंकि उसे ब्लड ऊपर से देना है। तो जिस टाइम लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, स्टेप 1, उसी टाइम लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा। और जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे वेल्व प्रेजेंट है, वेल्व ये करेगी ओपन ताकि ब्लड नीचे जा सके। ठीक है, ये हुआ और ब्लड हो गया, यहाँ पे आ गया, ऊपर से ब्लड नीचे आ चुका है लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो अब क्या होगा? अब किसकी बारी है कॉन्ट्रैक्ट करने की? अब बारी है लेफ्ट वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, बट उसी टाइम लेफ्ट एट्रियम से ब्लड खाली हो गया, तो उसे करना है रिलैक्स। अब ताकि ये ब्लड वापस ना जाए तो ये वेल्व हो जाएगी क्लोज और ब्लड चला जाएगा एओर्टा के अंदर। तो हमने क्या समझा स्टेप बाय स्टेप? पहले
लेफ्ट एट्रियम ने किया कॉन्ट्रैक्ट, उसी टाइम लेफ्ट वेंट्रिकल हुआ रिलैक्स, ताकि ऊपर से ब्लड नीचे आए। इसको दबाओगे तो इसको खोल दिया ताकि वो सारा ब्लड नीचे आ गया, और नीचे आने के लिए वेल्व हमें चाहिए ओपन। अब ब्लड नीचे आ गया तो ब्लड ऊपर से खाली हो चुका है, तो लेफ्ट एट्रियम करेगा रिलैक्स। अब ब्लड कहाँ पे नीचे, अब उसे क्या करना है, ब्लड आने के बाद उसे भेजना उसे आयोर्टा में, तो वो करेगा कॉन्ट्रैक्ट। अब ताकि ये ब्लड सिर्फ आयोर्टा में जाए और ऊपर ना जाए वापस, तो इसके लिए वेल्व क्लोज हो जाएगी। ठीक है, अब ये पूरा ब्लड गया बॉडी के पास, बॉडी से वापस क्या आई, एक वेन आई। ठीक है, यहाँ से वेन आई और इसने सारा ब्लड डाल दिया राइट एट्रियम में, तो राइट एट्रियम में ब्लड आ चुका है। तो ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट, बट राइट वेंट्रिकल को क्या चाहिए, ब्लड चाहिए ऊपर से, तो ये होगा उस टाइम रिलैक्स। तो जैसे इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, ये जो वेल्व है ये होगी ओपन, और ये सारा ब्लड यहाँ से आएगा नीचे, ये आ गया सारा ब्लड यहाँ पे नीचे। तो जब सारा ब्लड नीचे आ गया तो ऊपर वाले का काम ख़त्म, उसे चाहिए आराम, तो उसे किया रिलैक्स। अब बारी है नीचे वाले की, तो वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये सारा ब्लड किस में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में, ताकि ये ब्लड सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी में जाए, ऊपर ना जाए। इसी टाइम वेल्व क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। तो क्या हुआ, राइट साइड की बारी है, राइट में एट्रियम है, राइट में वेंट्रिकल है, राइट में एट्रियम और वेंट्रिकल, और यहाँ पे वेल्व। ब्लड आया तो इसने किया कॉन्ट्रैक्ट, इसे ब्लड चाहिए तो इसने किया रिलैक्स, वेल्व हुआ ओपन। स्टेप 2, राइट वेंट्रिकल खाली हो गया तो उसने किया रिलैक्स। बारी है राइट वेंट्रिकल की, उसने किया कॉन्ट्रैक्ट, ब्लड खा पे गया पल्मोनरी आर्टरी में, ताकि ब्लड ऊपर ना जाए, ये हुआ क्लोज। जो राइट साइड हुआ था वही लेफ़्ट साइड हुआ था, या फिर जो लेफ़्ट हुआ था वही राइट हो रहा है, वही सेम चीज़ हो रही है। तो हमें सिर्फ एक साइड का समझना है और वही सेम चीज़ दूसरी साइड भी अप्लाई करनी है। तो ये पूरी साइकिल कंटिन्यू हो जा रही है। दोबारा समझे तो, अगर बहुत छोटे में समझे एक बार, फास्ट। ये रही आर्टरी वेन यहाँ पे, ब्लड आया, कॉन्ट्रैक्ट किया, रिलैक्स किया ताकि ब्लड नीचे आया, ये रिलैक्स हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्लड चला गया नीचे, और ये रही वेल्व, यहाँ पे थी ओपन, फिर होगी क्लोज। बॉडी ने यूज़ की, ब्लड वापस आया, जैसे ही ब्लड इसमें आया इसने किया कॉन्ट्रैक्ट, ये बोला रिलैक्स, ताकि ब्लड मुझे मिल जाए नीचे। ब्लड मिल गया, ऊपर वाले का काम ख़त्म, इसने किया रिलैक्स, इसने किया कॉन्ट्रैक्ट, इसने भेजा सारा ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में और वेल्व कर दी बंद। तो तुम देख रहे हो पूरी साइकिल है। तो अब एक क्वेश्चन आता है, एक पूरी जो साइकिल होती है हार्ट की, मतलब एक बार खून गया और पूरा घूम के वापस आया, मतलब पहले ब्लड था ऑक्सीजनेटेड, ये हुआ डीऑक्सीजनेटेड, और इसको दोबारा होना है ऑक्सीजनेटेड। तो ये एक पूरी साइकिल होती है, वन साइकिल। तो थ्रू वन साइकिल ब्लड हार्ट से कितनी बार गया, 2 टाइम्स। कैसे, अगर हमें लंग्स ये रहा लंग, यहाँ से आया ऑक्सीजनेटेड, हार्ट से गया, बॉडी में गया, बट वो हार्ट दोबारा लंग्स में नहीं गया सीधा, वो दोबारा हार्ट में आया। तो वो सीधा ना लंग्स में जाते हुए दोबारा हार्ट में आता है, और दोबारा हार्ट से पास करेगा, फिर वो लंग्स में जाएगा, और फिर वहाँ जाके दोबारा ऑक्सीजनेटेड होगा। तो वो हार्ट के चक्कर 2 बार लगाता है, तो इसलिए ब्लड पासिस थ्रू हार्ट 2 टाइम्स पर साइकिल। एंड अब एक और चीज़ है, हार्ट 4 चेम्बर क्यों है, स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन, उसका आंसर करेंगे हम अब। सी, यहाँ से कौन सा ब्लड आ रहा था, ऑक्सीजनेटेड, नीचे जा रहा था ऑक्सी,
और ये घूम के आ रहा था डीऑक्सी ब्लड, ये था डीऑक्सी ब्लड, और ये जा रहा था अब लंग्स के पास। ताकि ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो जाए, इसलिए ये बीच वाली दीवार है जिसका नाम है सेप्टम। किसी के बीच में एक दीवार का मतलब होता है सेप्टम। ये एक बायोलॉजिकल टर्म है। बॉडी में जहाँ जहाँ सेप्टम है उसका मतलब है बीच में एक पार्टीशन है, पार्टीशन। अगर ये ना होता तो ये ऑक्सी वाला ब्लड और डीऑक्सी ब्लड मिक्स हो जाता और ब्लड को O2 की डिमांड इनकम्प्लीट रहती। बिकॉज ह्यूमन बॉडी इज़ अ कॉम्प्लेक्स बॉडी, इट हैज़ अ वेरी हाई रिक्वायरमेंट ऑफ O2। बिकॉज हमें काफ़ी सारे फंक्शन करने होते हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है हम, तो इसलिए ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सी ब्लड को इकट्ठा ना होने से बचाने के लिए हार्ट को 4 चेम्बर बनाया गया है। So this was all about how the blood is transported in the human body. Thank you for this video.